Opinion of Russia and Haldane of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules, example RNA protein, and the formation of life was preceded by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. तो ओपरेन और हाल्डेन ने ये बताया कि लाइफ जो है वो सबसे पहली बार कब बनी, जब वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स का उनका केमिकल इवोल्यूशन हुआ, और ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स से आरएनए और प्रोटीन, और जो ये आरएनए और प्रोटीन है ये किससे मिलके बने हुए हैं, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने जो कि आरएनए प्रोटीन है, उसके बाद उसका केमिकल इवोल्यूशन हुआ और उसकी वजह से लाइफ जो है वो फॉर्म हुई। The conditions on Earth were high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing methane ammonia. In 1953, S.L. Miller, an American scientist, created similar condition in a laboratory scale. तो जो अर्ली अर्थ थी उसकी जो कंडीशंस थे उन्होंने ये बताया ओपरेन और हाल्डेन ने कि हाई टेम्परेचर होता था और वोल्केनिक स्टॉर्म्स आते थे, एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग था, कंटेनिंग जो उस एटमॉस्फेयर के अंदर जो है मीथेन अमोनिया, ये सब जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। तो ये ओपरेन और हाल्डेन ने ये सारी चीज़ें जो है थ्योरेटिकली बताई इन्होंने, और उसके बाद जो है सेम जो चीज़ें हैं वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दी गई। इन 1953 बाय S.L. मिलर, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन, उसने S.L. मिलर ने क्या किया, सेम कंडीशंस जो ये कंडीशंस इन्होंने बताई थी ओपरेन ने और हाल्डेन ने, तो S.L. मिलर ने सेम कंडीशंस जो है वो लैब में क्रिएट कर ली। ही क्रिएटेड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग मिथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो मिलर ने क्या किया, एक सेम सेटअप जो है, सेम वो कंडीशंस अप्लाई कर दी और एक सेटअप जो है वो प्रिपेयर किया। उसके अंदर उसने टेम्परेचर जो रखा था वो रखा हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस, और गैसेस रखी वही मिथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया, और साथ में वाटर वेपर्स, और साथ में जो है उसने एक जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए जो है उसने इलेक्ट्रोड्स रखे थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है क्लाउड्स की वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, लाइटनिंग होती थी अर्थ के ऊपर, तो के लिए जो एनर्जी चाहिए है वो जो है वो मिल जाएगी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, और अर्थ पे जो होती थी वो होती थी लाइटनिंग की वजह से। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, और उसने ऑब्जर्व किया कि उसको जो है रिएक्शंस की वजह से जो है उसको मिल गए अमीनो एसिड्स। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर्स ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट एंड फैट्स। सेम ही एक्सपेरिमेंट में कुछ और साइंटिस्ट को जो है वो शुगर के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजनस बेस है, पिगमेंट्स हैं, फैट्स हैं, इनके मॉलिक्यूल मिल गए। एनालिसिस ऑफ मीटेओराइट कंटेंट ऑल्सो रिवील सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। उसके बाद जो है साइंटिस्ट को जो इस चीज़ का प्रूफ भी मिल गया कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा अर्थ के ऊपर। वो कैसे मिला, साइंटिस्ट जब मीटेओराइट्स का एनालिसिस करते हैं, यानी कि जो उल्का पिंड जो धरती से टकराते हैं और उनको फिर स्टडी किया जाता है, तो उसमें भी जो है उनको सेम जो है कंपाउंड्स मिले थे जो कि अभी मिलर के एक्सपेरिमेंट में या अदर साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट में जो मिल रहे थे, उनको भी जो है सेम कंपाउंड्स मिले उस मीटेओराइट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम प्रोसेस जो है कहीं और चल रही है स्पेस के अंदर, क्योंकि जो मीटेओराइट्स जो अर्थ से टकराते हैं वो काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आते हैं और सेम प्रोसेस जो है धरती के ऊपर चल रही है। तो ये चीज़ें जो है मैच हो गई, इस वजह से जो है साइंटिस्ट को एक प्रूफ मिल गया कि हाँ यही प्रोसेस जो है धरती पे भी हुई होगी, और सेम प्रोसेस कहीं और चल रही है। धरती ने वो प्रोसेस अपनी कंप्लीट कर ली है, लेकिन सेम जो इनिशियल जो प्रोसेसेस हैं वो कहीं और चल रही है। तो ये प्रूफ मिल गया साइंटिस्ट को। तो ये जो है with this limited evidence, the first part of the conjecture story, that is chemical evolution, was more or less accepted. और जो ये कहानी स्टार्टिंग में जस्ट थ्योरेटिकली बताई गई थी, कंजक्टर मतलब ऐसे ही थ्योरेटिकली बता देना, एक कल्पना के तौर पे कोई स्टोरी, तो ये जो है उसके बाद एक्सेप्ट कर ली गई ये स्टोरी क्योंकि प्रूफ मिल चुका था केमिकल इवोल्यूशन का। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज, लेकिन इस बात का आंसर अभी भी नहीं मिला कि जो फर्स्ट जो सेल है मेटाबॉलिक कैप्सूल लगा लो वो जो है कब अराइज हुआ। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक, और जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म थी यानी सेल तब तक नहीं आई थी, जो नॉन सेलुलर फॉर्म थी वो शायद 3 बिलियन ईयर्स बैक जो है वो ओरिजिनेट हुई थी। दे कुड हैव बीन जाइंट मोलिक्यूल्स, और वो जो थी नॉन सेलुलर फॉर्म थी वो किसकी थी, आरएनए और प्रोटीन्स की, पॉलीसेक्राइड एसेट्रा। दीज कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस देयर मोलिक्यूल्स परहैप्स। उसके बाद जो ये कैप्सूल थे नॉन सेलुलर, ये रिप्रोड्यूस करके their molecule perhaps. The first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. और फर्स्ट जो सेलुलर फॉर्म थी लाइफ की वो 2000 मिलियन साल पहले तक भी जो है वो नहीं आई थी। दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स। उसके बाद जो है सिंगल सेल्स अराइज हुए। ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली।
और वो भी लाइफ जो स्टार्ट हुई सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म थी, वो लाइफ स्टार्ट हुई थी वाटर में. दिस वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेज फ्रॉम नॉन लिविंग मोलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी. तो बायोजेनेसिस का मतलब बायो मीन्स लिविंग, जो लिविंग सेल जो बनी है वो धीरे धीरे जो है वो इवोल्यूशन की वजह से जो है बन गई नॉन लिविंग मोलिक्यूल्स से, और ये बात जो एक्सेप्ट कर ली गई. हाउएवर वंस फॉर्म्ड how the first cellular forms of life could have evolved into complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below. और उस सिंगल सेल से फिर जो है कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी हैं, इतने अलग अलग टाइप्स के क्रिएचर्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, तो ये सब जो है कैसे क्रिएट हुए हैं, ये जो है आज भी एक फैसिनेटिंग स्टोरी है जो कि इसको आगे डिस्कस किया जाएगा. एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं जो कि मिलर एक्सपेरिमेंट है. तो मिलर ने आर्टिफिशियली वही सेम अर्ली अर्थ की जो कंडीशंस थी वो एक क्रिएट कर ली लैब के अंदर. तो एक स्फेरिकल एक फ्लास्क लिया गया, उस फ्लास्क के अंदर ये जो फ्लास्क है इसमें गैसेस फिल की गई जो कि थी मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन. इनको एक फिक्स्ड रेशो में रखा गया क्योंकि उस टाइम पे जो थी इसी रेशो में ये अवेलेबल थी. तो इसको हम याद रख सकते हैं कि जैसे मीथेन के पास जो है वो 4 हाइड्रोजन है, अमोनिया के पास 3 है, हाइड्रोजन के पास 2 है. तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद हमें 212 याद रखना है और फिर ये जो थी रेशो आ जाएगी हमारे पास 3:1:2 रेशो. तो इसी रेशो में जो है ये ली गई थी. साथ ही साथ जो ये स्फेरिकल फ्लास्क है इसको कनेक्ट कर दिया गया इलेक्ट्रोड्स से. इलेक्ट्रोड्स की वजह से जो है इनको एक जो है स्पार्क मिलेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो अर्थ के ऊपर जो है लाइटनिंग होती थी और रिएक्शंस को जो है एनर्जी मिल जाती थी. और वही सेम कंडीशन क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया गया है. नीचे यहाँ जो ये यूज़ हुआ है ये है कंडेंसर, और इसमें एक वाटर के लिए इनलेट है और एक आउटलेट है. कंडेंसर का काम होता है कूल डाउन करना, जो भी यहाँ से जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको कूल डाउन करना, फिर वो जो है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है यहाँ जो है वाटर की फॉर्म में जो है इकट्ठे हो जाएंगे, जो भी ये रिएक्शंस करके जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेंगे. तो मिलर्स ने देखा कि यहाँ जो है कुछ अमीनो एसिड्स जो है उसको मिले थे. उसके बाद यहाँ जो है सेटअप में कनेक्ट किया गया है बॉइलिंग वाटर के लिए, और ताकि इसकी वेपर्स जो हैं वो यहाँ जा सकें. और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप भी लगाया गया है. इसी जो थ्योरी को है जो बोला जाता है केमिकल इवोल्यूशन या फिर मिलर्स एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता चलता है कि जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स बने हैं वो बने हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से.